मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 3 प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर कलेक्टर ने 3 स्कूलों को फीस बढ़ाने के मामले में पालकों को 30 दिन के अंदर फीस वापस करने के आदेश दिए हैं। 3 स्कूलों में 2 स्कूल मिशनरी के हैं, जिसमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली, कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फाल्का बाजार और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम शामिल है। दरअसल साल 2023-24 के सत्र की तुलना में 2024-25 के लिए फीस वृद्धि की जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जिले के 35 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें जिले की 3 विद्यालयों द्वारा 10% से अधिक फीस वृद्धि की गई है। जिसके बाद कलेक्टर ने अशासकीय कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फाल्का बाजार लगभग 9,09,600 रुपये, अशासकीय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली लगभग 2,64,082 रुपये तथा अशासकीय रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम लगभग 3,47,553 रुपये वापस करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कुछ स्कूलों की जांच भी जारी है, जिनमें ये स्कूल शामिल है। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग से ये निर्देश जारी हुए थे कि जो आरटीई का रूल्स बने हैं 2020 में, उसके तहत सभी स्कूलों को अपने फ़ीस के स्ट्रक्चर के संबंध में एक नियत समय पर इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है और इसको पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत करना होता है और कुछ स्लैब्स डिसाइड किए हैं उन रूल्स में कि किस लिमिट तक स्कूल्स अपने फ़ीस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ तक की अनुमति उनके पास स्वयं है और किस लेवल के ऊपर यदि फ़ीस इंक्रीज़ करते हैं तो उनको एक सक्षम स्तर से उस आशय की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो ऐसे स्कूल्स जो प्रतिवर्ष 10% से अधिक अपनी स्कूल की फ़ीस इंक्रीज़ करते, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, तो इसके संबंध में उनको एक जिला स्तरीय समिति को अपनी सूचना देनी होती है। उस सूचना के आधार पर बेसिकली जो यहाँ से एक टीम है वो ये एग्जामिन करती है कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरली किन कारणों की वजह से आपने फ़ीस इंक्रीज़ किया है और उसके पीछे डेफिनेटली लॉजिक हो सकता है। स्कूल बेहतर सुविधा दे रहे हों, कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई नया फील्ड प्लेग्राउंड इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन देना, उसको पब्लिक डोमेन में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% से यदि अधिक इंक्रीज़ करते हैं और अगर इसकी सूचना नहीं देते हैं तो आरटी में ऐसा प्रावधान है कि उनको सुनवाई का अवसर देते हुए उनको एक बार सुना जाता है और सुनने के बाद में उसमें निर्णय लिया जाता है कि उन्होंने, क्योंकि ये जानकारी शेयर नहीं करी है, तो जो उनकी कार्रवाई उन्होंने फ़ीस बढ़ाने की करी है उसको शून्य घोषित किया जाता है। तो उसी के तहत हमने जो अभी एग्जामिनेशन पिछले मंथ में कराया था, तो लगभग 3 स्कूल्स अभी हमको ऐसे मिले जिन्होंने 10% से अधिक कुछ विभिन्न क्लासों में फ़ीस बढ़ाई है। तो इन सभी के पूरा एनालिसिस करने के बाद में और एक बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर मैंने कल पारित किया है, तो इनको फ़ीस वापसी उन संबंधित क्लास के जो बच्चे हैं पालकों के अकाउंट्स में उनको विदिन 30 डेज करना होगा। लगभग कितनी फीस है, कौन से विद्यालय हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए, 3 स्कूल्स जिन्होंने इंक्रीज़ किया है उसमें एक सेंट जोसेफ्स है, एक कामिल कॉन्वेंट है और एक श्री राम किड्स करके स्कूल नाम है। तो ये 3 स्कूल्स हैं और उनको ऑर्डर हम लोगों ने कॉपी पहुंचवा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी को मॉनिटरिंग करने की लगातार वो नहीं रही, अब काफ़ी चैलेंजिंग होगा उस रिकवरी को करना और लोगों तक पहुँचाना।
नहीं, मॉनिटरिंग का अभाव मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये रूल्स 20 में बने हैं और उसके बाद संभवतः कोविड का समय रहा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स टुक टाइम टू गेट स्टार्टेड। और निश्चित रूप से विभाग ने भी इस बार इसमें अच्छे से फोकस किया है और शासन की स्तर से भी हमें निर्देश थे इसमें एक्शन लेने के, तो अभी तो टीम ने अच्छा काम किया है। मैं पानी के जो क्राइसिस वाले